कराची के गुल प्लाजा में आतिशगती मजीद 2 लाशें निकाली गईं। जाँ बहक रफीआत की तादाद 31 हो गई। 85 अफराद बदस्तूर लापता। 26 लाशों का पोस्टमार्टम किया जा चुका। 52 मुतासिर खानदानों के DNA सैंपल्स हासिल। इमारत का 40% हिस्सा मलबे का ढेर बन गया। सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। फायर ऑफिसर जफर खान के मुताबिक बेसमेंट में सर्च ऑपरेशन मुकम्मल हो चुका। मजीद कोई लाश मौजूद नहीं। इमारत के अगबी हिस्से में सर्च ऑपरेशन नहीं हो सका। जब हम आए तो नीचे जो है वो तमाम गेट्स पे ताला था, छत के गेट पे ताला था और जो 1 से 2 गेट उनके थे बस वही खुले हुए थे। और जो पार्किंग वाले रोड जहाँ से हमको आना था रिम्पा वाले साइड से जो उनका रैम्प था, वहाँ पे आग होने की वजह से जो लोग वहाँ से आना चाह रहे थे वो धुएं और आग की वजह से वहाँ रुक गए, क्योंकि वो आ नहीं सकते थे। उनकी वहाँ आग बहुत ज़्यादा आ चुकी थी रैम्प पे और स्मोक बहुत ज़्यादा हो चुका था। फ्रंट एंड बैक साइड दोनों साइड से हमें क्लियर एंट्री का रास्ता मिल जाए। जहाँ से गिरा हुआ स्ट्रक्चर है वहाँ से इंशाल्लाह हम सर्चिंग का अमल दोबारा रिज्यूम कर देंगे। एक भी मिसिंग पर्सन हमने पीछे नहीं छोड़ना। जब तक एक बंदा भी हमने पीछे होगा हम इतनी जल्दी डेमोलिशन की तरफ नहीं जाएंगे। डेफिनेटली बिल्डिंग का स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी जो SBC ने हमें रिपोर्ट दिया, एक हिस्सा छोड़ के बाकी कंप्लीट बिल्डिंग जो है वो हाईली फ्रेजाइल है, किसी भी टाइम गिर सकता है। तो जब तक हम सारे बंदों को तलाश नहीं करते तब तक हम इंशाल्लाह इस बिल्डिंग को हमने नहीं सोचा कभी गिराएंगे। सानिया गुल प्लाजा आखिरी लापता शख्स के मिलने तक इमारत नहीं गिरा सकते। DC साउथ ने वाजे कर दिया। जावेद नबी खोसो ने कहा कि किसी किस्म की जल्दबाजी नहीं की जा रही, क्योंकि ये इंसानी जिंदगियों का मसला है। 39 लापता अफराद की लोकेशन गुल प्लाजा की बिल्डिंग की आई है, मगर बिल्डिंग के कुछ हिस्से ऐसे हैं जहां हम नहीं पहुंच सके हैं। इमारत के अंदर अभी भी धुआं और गर्माइश है। तकनीकी मामलात को मद्देनजर रखते हुए रेस्क्यू एंड सर्च ऑपरेशन जारी है। गुल प्लाजा आतिशबाजी के बाद SPC ने रिम्पा प्लाजा को भी गैर महफूज करार दे दिया। इंतजामिया और दुकान मालिकान को नोटिस जारी। गुल प्लाजा के मलबे की वजह से रिम्पा प्लाजा के सतून मुतासिर हुए। प्लाजा के खतरनाक हिस्से के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद। प्लाजा में बगैर इजाजत किसी भी सरगर्मी पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। किसी को माँ का इंतजार, कोई अपने वालिद के लिए बेकरार, किसी को बेटे की खबर दरकार, मुतासिरीन को बस किसी मौजज़े का इंतजार। वक्त के साथ साथ गुल प्लाजा के मुतासिरीन के हौसले टूटने लगे। कई खानदान अभी इमारत के अंदर मौजूद। मुतासिरीन ने कहा कि 4 रोज हो गए हैं, अब तो हमारे घर वालों की लाशें निकाल कर दें। सऊदी अरब, अमरीका और चीन का सानिया गुल प्लाजा पर इजहार अफसोस। सऊदी अरब ने मुतासरा खानदानों, हुकूमत पाकिस्तान और अवाम से इजहार हमदर्दी किया। अमरीकी कौंसल खाने ने कहा कि अमरीका जाँ बहक अफराद के रवाहिकीन के गम में बराबर का शरीक है। रेस्क्यू और फायर फाइटर एहलकारों की जुर्रत को खिराज तहसीन पेश करते हैं। चीनी कौंसलेट जनरल की भी गुल प्लाजा हादसे में जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की डिवोर्स में वर्ल्ड फोरम के मौके पर मुलाकातें। एशियाई तरक्याती बैंक के सदर मासोतो कांडा से भी मुलाकात में पाकिस्तान के इक़्तिसादी इस्लाहाती एजेंडे और सरमायाकारी पर मबनी तरक्की पर तबादला ख़याल। ABD सदर का पाकिस्तान में माशी इस्लाहात और बढ़ते मार्केट एतमाद पर इज़हार इत्मीनान। वज़ीर ख़ज़ाना की मैजनियस एविएशन के चेयरमैन हसन अलहोरी से भी मुलाकात। एविएशन के शोबे में सरमाकारी और हवाई अड्डों की खदमात बेहतर बनाने पर गुफ्तगू हुई। पार्लियामेंट से ही मुल्क की बेहतरी के लिए रास्ता निकल सकता है। मिसाल के जमहूरियत में मजीद बेहतरी की जरूरत है। जो इलेक्शन हो चुके हैं उनको बदला नहीं जा सकता। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं कि अगर बैठें तो आने वाले इलेक्शन पर बात हो सकती है। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ की बात से 100% मुत्तफिक हूँ कि 18वीं तरमीम में सिर्फ NFC का मसला है। NFC का मामला काफी पेचीदा है, इसका हल निकालना चाहिए। ईरान ने कातलाना हमले की कोशिश की तो रुए जमीन से मिटा देंगे। अमेरिकी सदर की धमकी। ट्रंप का कहना था कि तेहरान के रहनुमाओं की जानिब से उनके कत्ल की धमकियों का जवाब पूरी रियासत को उड़ा देने की सूरत में दिया जाएगा। इस हवाले से मैंने सख्त हिदायत जारी कर दी हैं। ANF की मकरान की साइटी पट्टी के करीब गहरे समंदर में कार्रवाई। 300 किलो चर्स बरामद। 2 स्मगलर्स गिरफ्तार। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक नेटवर्क यमन, खलीजी रियासतों और अफ्रीकी ममालिक तक मनशियात स्मगलिंग में मुलव्वस है।
कोहाट के इलाके दिए डबल रोड के करीब घर से 2 खवातीन की लाशें बरामद। पुलिस के मुताबिक दोनों खवातीन को फायरिंग करके कत्ल किया गया। कानूनी कार्रवाई के लिए लाशें अस्पताल मुंतकिल। मीरपुर खास में आवारा कुत्तों का राज, जगह जगह कुत्तों के खौल फिरने लगे। खूनखार कुत्तों ने कई अफराद को काट लिया। रोजाना औसतन 10 अफराद कुत्ते के काटने का शिकार होने लगे। जिला इंतजामिया की आवारा कुत्तों को तल्फ करने की मुहिम ताहाल बदतरीन नाकामी से दो चार। और मुल्क के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी ने सर्दी की शिद्दत बढ़ा दी। वादियों के हुस्न में मजीद इजाफा। वादी का खान, नारान और गिरदोनवा में बर्फ की सफेद चादर बिछ गई। कलाम, आलम जब्बा और माहौडन में भी बर्फबारी का सिलसिला जारी। अठमकाम, जागरा वैली और अंकेल समेत दीगर बलाई इलाकों में बर्फ पड़ने से सर्दी मजीद बढ़ गई। कई इलाकों में सड़कें फिसलन का शिकार। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मुतवक्की बारिशों और बर्फबारी से मुतालिक NDMA का अलर्ट जारी। कल से 24 जनवरी के दौरान शुमाली इलाकाजात में बारिश का इम्कान। नदी नालों में भी तुगयानी का खदशा।